अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो आप फ्री गेन कर सकें। मैं आज आपके साथ कुछ आर्ट्स को शेयर करूंगा जो आने वाले अब वक्त में आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। सेलिंग प्रेशर आपको इनमें देखने को मिल सकता है। ये वो पार्टिकुलर कोइंस हैं जो तकरीबन कह लो कि मुसलसल 1 वीक से मुसलसल कंटिन्यूसली पंप कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम गैस आर्ट्स को इनकी बात करें तो ऑलमोस्ट 80% ये गेन कर चुका है तकरीबन 1 डे और 3 आवर्स में। ठीक है, ये एक दिन की इसकी इंफॉर्मेशन है। इसी तरह अगर प्रीवियस इंफॉर्मेशंस को एनालाइज किया जाए तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ज़ाहिरी बात है, एक पार्टिकुलर जो भी कोइंस होता है, एक मखसूस कोइंस वो कंटिन्यूसली पंप नहीं कर सकता और ना ही कोई चीज़ कंटिन्यूसली डंप कर सकती है। कंटिन्यूसली से मुराद ये है कि अब फॉर एग्जांपल 1 माह हो गया वो कोइन पंप किए जा रहा है, तो क्या जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं क्या वो सेल नहीं करेंगे कैपिटल को? क्या वो बेचना नहीं चाहेंगे? क्या वो प्रॉफिट बुक करके बाहर नहीं आना चाहेंगे? तो अब विशियसली कि वो प्रॉफिट बुक करके बाहर आना चाहेंगे। तो अब आपको इनमें सेल की जो अपॉर्चुनिटी है वो फाइंड आउट करनी है। हमेशा अब बाय की पोजीशन में नहीं जा रहना। एक टाइम होता है ट्रेड लेने के लिए बाय का जोन, और सेम एज इट जिस तरह भी सेलिंग जोन है ना, सेम एज इट बाइंग जोन भी होता है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपके माइंड में होना चाहिए गैस। इसके बाद सेकंड है सोल। हमने देखा कि सोल जो है ये भी काफ़ी अच्छा खासा गेन कर रहा है प्रीवियस कुछ दिनों से। और अगर हम इसकी ओवरऑल बात की जाए 1 डे के, मैं इसका अगर टाइम फ्रेम ओपन करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ से बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ है और इसके बाद अपर हाई क्लोजिंग होना शुरू हो चुकी है। 172% कह लो कि पंप कर चुका है और अभी करंटली जो चल रहा है वो तकरीबन 110-112% के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इसमें भी आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। इसके बाद है लिंक अगर देखा जाए तो ये भी सेम एज इट सोल की तरह का ही हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो अगर देखा जाए तो तकरीबन इसने 108% तक कह लो कि गेन किया है, पंप किया है, और उसके बाद तकरीबन कह लो अभी ये 100% पंप में ही मूव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखो इसको तो ये एक कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है, मींस के एक साइड बाय एक रेंज में आ चुका है। तो जिस तरफ ब्रेकआउट होगा मार्केट उस तरफ थोड़ा सा बुलिश रहेगी। हाँ, लेकिन अब अपवर्ड साइड में आपने इतना फेवर में नहीं रहना, बिकॉज अब अपवर्ड हुआ भी तो लिक्विडिटी पड़ी है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकआउट हो के मार्केट इस पॉइंट तक आती है, इस पॉइंट तक रहती है, तो इट्स मीन कि ये लिक्विडिटी हंट करके फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो अब आपने 90% सेल की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। इसके बाद है इंच। जो इंच है ये भी सेम स्ट्रक्चर। अब देखो तकरीबन ऑलमोस्ट 119% गेन कर चुका है और उसके बाद करेक्शन लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर जाने का इसका मकसद लिक्विडिटी को हंट करना है। इससे प्रीवियस कैंडल की अगर लिक्विडिटी देखी जाए तो एडवांस मार्केट का जो कोर्स था, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर कोर्स SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी हंट कर चुका है। तो मे भी ये इसी कैंडल से रिवर्सल अपना साइन स्टार्ट कर दे। तो आपने इन प्रोजेक्ट को लाजमी मद्देनज़र रखना है। इसके बाद TRB हमारे पास है, वो भी देख लेते हैं। तो सेम एज इट वही जोन है हमारे पास। अगर देखा जाए तो ये मसलसल 1 माह से अबव हो चुका है, तो 1283% गेन कर चुका है 67 डेज में। ठीक है, 67 दिनों में। और इसके बाद अगर देखा जाए इस एक पार्टिकुलर जोन से तो तकरीबन 13 दिन के अंदर अंदर 85% इसने पंप किया है। और अगर इसके बाद थोड़ा सा और नीचे से जोन को उठाएं, कैच करें, तो हमें नज़र आएगा तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर इसने 208% पंप किया। तो ये वो पार्टिकुलर कोइंस हैं जिनमें आपको सेल की अपॉर्चुनिटी अब फाइंड आउट करनी है। आपने इनमें बाय की ट्रेड में खड़े नहीं रहना, वरना अब होगा क्या कि जो इंस्टीट्यूट बैंक हैं या बड़ी वेल्स हैं वो कैपिटल को सेल करेंगी और आप बाय की पोजीशन ओपन करके उनके ऑपोजिट खड़े रहोगे और ट्रेड में लॉस करोगे।